तो अभी तक हमने ये पढ़ा कि नॉन एक्वस सॉल्यूशंस वो होते हैं जो पानी से विदाउट वाटर होते हैं, मतलब और कोई सॉल्वेंट हो सकता है पर पानी नहीं हो सकता, और कोई सॉल्वेंट हो सकता है पर पानी नहीं हो सकता। इसमें ईथर होता है, बेंजीन होता है, अल्कोहल होता है। और अल्कोहल, पहले तो अल्कोहल होता है, ईथर होता है, बेंजीन होती है, और क्या कहते हैं इसमें उन्होंने बताया हुआ है कि द सॉल्वेंट्स अदर देन वाटर, उसको हम कहते हैं नॉन एक्वस सॉल्यूशंस। नॉन एक्वस सॉल्यूशंस में मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट रहता है। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट हमारा टेम्परेचर रेंज पे डिपेंड करता है। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट डिपेंड्स ऑन द टेम्परेचर रेंज कैसी है। फिर उसके बाद उन्होंने बताया है कि हीट ऑफ फ्यूजन, हीट ऑफ फ्यूजन दिखाता है कि कितना मोल, हाउ मच मोल ऑफ द 1 मोल रिक्वायर्ड टू चेंज फ्रॉम द लिक्विड फेज टू मतलब कि 1 मोल, हाउ मच मोल 1 मोल ऑफ द सब्सटेंस चेंज फ्रॉम द सॉलिड फेज टू लिक्विड फेज। ठीक है, सॉलिड फेज से लिक्विड फेज उसको हम फ्यूजन बोलते हैं। और हाउ मच हीट एब्जॉर्ब फ्रॉम द 1 मोल ऑफ द सब्सटेंस फ्रॉम द लिक्विड टू वेपर फेज, उसको हम कहते हैं हीट ऑफ वेपराइजेशन। हीट ऑफ वेपराइजेशन जितना ज़्यादा होगा, हीट ऑफ फ्यूजन जितनी ज़्यादा होगी, उतनी ज़्यादा हमारे पास इंटरमोलिकुलर बाइंडिंग फोर्सेज होगी। इंटरमोलिकुलर क्या होगी? बाइंडिंग फोर्सेज। इंटरमोलिकुलर फोर्सेज हमारे पास ज़्यादा होगी, अट्रैक्शन ज़्यादा होगा। टॉरन की वैल्यू होती है डेल्टा एच इवेपोरेशन अपॉन टी बी इज इक्वल टू टॉरन कॉन्स्टेंट। ठीक है, फिर अभी तक हमने डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के बारे में पढ़ा कि नेचर, पोलर नेचर ऑफ द सॉल्वेंट पे डिपेंड करेगा, पोलर एंड नॉन पोलर नेचर ऑफ द सॉल्वेंट के ऊपर डिपेंड करेगा। कूलम्स लॉ पे एफ इजिकल टू क्यू प्लस क्यू माइनस और ई आर स्क्वेयर। आगे है वेयर द क्यू प्लस एंड क्यू माइनस आर द चार्जेस ऑफ द कटाइन एंड नाइन रिस्पेक्टिवली। ठीक है, लेट आर इज द डिस्टेंस बिटवीन द equal to the radii of the ions. E is the constant of the dielectric constant. Dielectric constant में क्या बताया? पोलर नेचर ऑफ द सॉल्वेंट, और द पोलर एंड नॉन पोलर सॉल्वेंट के बारे में बताया इफ E is the large, ठीक है, द फोर्स विल बी स्मॉल। अगर E की वैल्यू, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू लार्ज होगी तो फोर्स छोटी होगी। एज द रिजल्ट ओनली द स्मॉल अमाउंट ऑफ एनर्जी विल बी रिक्वायर्ड टू सेपरेट द ions, hence it is easy to dissolve and ionic substances in this it's in the solvents of the high dielectric constants. The ionic substances will dissolve readily. With the decrease in the dielectric constant, the solubility of the ionic compounds will decrease. ठीक है, the dielectric constant ये आपको दिए हुए हैं। ठीक है, इट इज़ आगे इसकी डिसएडवांटेज, इट इज़ क्लियर दैट अ सॉल्वेंट लाइक HF एंड वाटर आर द गुड सॉल्वेंट्स फॉर द आयनिक एंड पोलर कंपाउंड्स। ठीक है, बिकॉज ऑफ देयर हाई डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट वैल्यूज। ऑन द अदर हैंड द सॉल्वेंट लाइक द अमोनिया SO2 विद स्मॉल वैल्यूज ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट शो डिक्रीज्ड टेंडेंसी टू डिजॉल्व आयनिक कंपाउंड्स and especially those containing the multi-charge ions, for example the कार्बोकटाइंस, सल्फर्स, ठीक है, एंड अमोनिया, लिक्विड सल्फर डाइऑक्साइड। तो अभी तक अगर मैं बात करूँ तो अभी तक हमने बात की कि नॉन एक्वस सॉल्यूशंस वो होते हैं जो अदर देन वाटर होते हैं। द सॉल्वेंट्स विच आर अदर देन वाटर, उसको हम नॉन एक्वस सॉल्यूशंस कहते हैं। लाइक ईथर हो सकता है, बेंजीन हो सकता है, अल्कोहल हो सकता है। फिर वो कहते हैं कि ये नॉन एक्वस सॉल्यूशंस वो होते हैं जो अदर देन वाटर होते हैं।